ओके तो बेटा सबसे पहली बात, अगर आपने पहले 3 लेक्चर देखे होंगे तो ही आज का लेक्चर का कोई सेंस बनता है, क्योंकि अकाउंट में डेवलप करना पड़ता है आपका सेंस, अकाउंट में डेवलप करना पड़ता है एक एटीट्यूड, और अकाउंट का एक तरीका है करने का, तो अकाउंट डिफिकल्ट नहीं लगता। रादर एक टाइम आएगा, कुछ ही दिनों की बात है, आप लोग बोलोगे सर इको ओसी एसपी इस सब्जेक्ट से तो कई गुना बेटर है अकाउंट्स, क्योंकि इको में सीधा आंसर लर्न करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ थियरी में आधा पेज 1.5 पेज का आंसर आप लर्न करते हो, मतलब लर्न ही होता है ना वो। अकाउंट्स में ऐसे कुछ नहीं, अकाउंट में एकदम सॉर्टेड है, तू सिर्फ फॉर्मेट बना, तू रिपीटेड सम करते जाता है सर, आप रिपीटेड सम करते जाते हो, और 98% चीजें तो वही होती है जो एक सम में थे अगले सम में वही आता है, भाई वो इनकम एक्सपेंडिचर को ही जाएगा, फिर ये बैलेंस शीट में ही जाएगा, ऐसे ही होता है। और तुमको फिर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कुछ समय के बाद तुम बोलोगे अकाउंट जैसा सिंपल सब्जेक्ट नहीं दुनिया में, सिर्फ उसको प्रॉपर रिवीजन और कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए। ओके राजा, ठीक है। मैंने आपको कौन सा सम दिया था, कौन सा सम दिया था करके, किधर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 की 3, 6 6। ओके। जरा सोचते हैं, आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी सर मैं अगर एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसे मैं अगर समझू खुद को, तो मैं थोड़ा समझूंगा कि फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द सब्सक्रिप्शन एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 रुपीज 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 10,000। Subscription outstanding on 31st March 2019, that is 20,000. Subscription received in advance on 31st March 2018, 15,000. And subscription received in advance in 31st March 2019, 10,000. You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended 31st March वगैरह 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 बोला है। ओके चलो बताना अब इसका कैसे किया आपने। चलो सबसे पहले तो मैं कुछ बात लिखता हूँ कि P&L में अगर मैंने P&L का इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने सब्सक्रिप्शन लिखा बेटा, क्योंकि कल का लेक्चर मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन पे ही मेरा लिया हुआ था, आज की शुरुआत भी वही से कर रहा हूँ। तो इसके कुछ बेसिक बात है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। और करंट ईयर में अगर आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन लिया है अगले साल का, तो वो क्या होता है, माइनस। इतनी दो चीजें पता है ना आपको, बोलो यस और नो। यस सर। इसमें कोई यस दिक्कत सर। नहीं है। इसका अपोजिट होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर ऐड होता है, तो सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा बेटा, लेस। और करंट ईयर में अगर आपने एडवांस में लिया है तो आप माइनस करते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर में एडवांस में लिया है इस साल से रिलेटेड, तो आप वो क्या करते हो, ऐड करते हो प्रीवियस ईयर का। तो अगर मैं ऐसे समझू तो मैंने क्या किया, ये 50,000 आप देखो उन्होंने ही लिखा हुआ है कि अपन इतना मेरी खराब हैंडराइटिंग में देखने का करके सी। तो उन्होंने क्या किया, मेन सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए पहले लिख लिए, फिर आउटस्टैंडिंग, अच्छा ईयर क्या था करंट ईयर बोलो तो 31st March 19 वाला ही था ना, यस और नो करंट ईयर, अरे हाँ या ना। यस सर। हाँ तो सर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपने ऐड कर दिया, कोई डाउट, नो सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। और सर आप लोग ये वाले पॉइंट पे जाओ, करंट ईयर में जो एडवांस लिए हुए वो आपने लेस कर दिया। ये दो चीजें आपको पता थी, यस और नो बेटा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये दो तो सर एकदम सिंपल है, सिंपल रखो चीजों को। बट मुझे बताना राजा, इसके दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा वो आप बता देना जरा। सब तुम्हारे पास रखा है, मैं कुछ नई नई बात बता रहा हूँ। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की असेट आउटस्टैंडिंग है। और जो बच्चे अभी भी बेटा तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे दो पैर हो गए, यही वो दो पैर पढ़ता हूँ मालिक। आउटस्टैंडिंग मतलब हमेशा आउटस्टैंडिंग वाला एक्सपेंडिचर नहीं होता बेटा। तू हमेशा सोच रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर यानी लाइबिलिटी, तू पेपर में भी वही गलती करके आएगा मेरे भाई। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पहले तो ये सुन कि सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर है कि इनकम है बेटा, इनकम है सर। इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा, और याद रख क्योंकि रिसीट साइड को तुम्हारा सबसे पहले दिमाग इधर ही क्लियर करो कि दिस इज क्या है सर, आपका रिसीट है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन सुष्मिता बेटा तू स्क्रीन पे कर रही हो, इधर सबको गांव को दिख रहा है। तो अगर ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है, और अगर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है तो
आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है? असेट साइड को जाता है। बार बार नहीं बताऊंगा मैं अभी, ये जिनको आ रहा था उनके लिए तकलीफ हो जाएगा फिर इतनी बार रिपीट करो। तो पहले अपने दिमाग को क्लियर रख भाई। अब तुझे इतनी बात अगर समझा नहीं तो फिर देख ले सुष्मिता और रब कर दो जो तुमने रेड पेन से किया है, क्योंकि शायद से मेरे वही स्क्रीन पे कंटिन्यू रहेगा मे बी। मैं चेक करता हूँ गया क्या, नहीं है देखो, नहीं जाएगा मेरा, सिर्फ मेरा स्क्रीन क्लियर होगा शायद से। एक मिनट, अभी वो कैसे रब होगा तेरे को समझेगा नहीं ना। हो गया, चलो डन। ओके चलो ध्यान दो मालिक अब। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ शांति से सुनने का, मैं ज्यादा भगाने नहीं वाला हूँ। मेरे को सब्सक्रिप्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है तो आपका क्या होता है? असेट की लायबिलिटी, दूसरा इफेक्ट। लायबिलिटी करंट ईयर एडवांस। एकदम सिंपल बेटा, कि करंट ईयर में तूने एडवांस लिया तो तेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी होता है जैसे मैंने तुम्हारा फीस एडवांस में ले लिया है लेकिन मुझे तुमको पढ़ाना है, तो ये मेरी लायबिलिटी की मैं तुमको सब पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस सर। तो ये दो तो मुझे पता थे सर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करंट ईयर में अगर मैंने सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया तो क्या होता है सर? लेस होता है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 18 में आउटस्टैंडिंग था वो मैंने लेस किया, और प्रीवियस ईयर में जो मैंने एडवांस में लिया था वो मैंने ऐड किया। इतना सिंपल सी चीज है, जिंदगी में बातें खत्म है, कुछ लोड नहीं लेने का। डन एंड डस्टेड, खत्म। अब मैं जाऊंगा एक सम करने को जो प्रॉपर दिया होगा करके। 7 सम हम ट्राई करेंगे बेटा सब। सिर्फ मेरी तरफ, मेरे मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रॉपर देखने का। फाइनल अकाउंट से 1000 गुना ज्यादा सिंपल है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बना रहे हो आपका एनपीओ वाला अकाउंट। पे अटेंशन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन prepare income and expenditure account for the year ended 31st March and balance sheet as on that particular date। ठीक है सर, तो मालिक आप दो फॉर्मेट बना लोगे बाद में, लेकिन हम पहले करते डिस्कशन। हम बात करते कि अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ के समझ रहे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सर रिसीट एंड पेमेंट दिया है तो सबसे पहले नेचर वेचर सब बताया था कि ये कैश बुक वाला अकाउंट होता है, इसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर सब होता है, पूरे ज्ञान की बातें छोड़ दो। लेकिन रिसीट साइड की बातें कौन से दो साइड को जाती है बोलो तो मेरे आंसर में? इनकम एंड लायबिलिटी। सोचने का नहीं सर, एकदम सिंपल है सर। रिसीट साइड के आइटम दो ही जगह जाएंगे, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहा जाएंगे बोलो, इनकम साइड को, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम, नहीं तो सर बैलेंस शीट में किधर जाएगा बोलो? लायबिलिटी। लाइबिलिटी। बस ये दो ही जगह पे जा सकते हैं, तीसरा कुछ दिमाग लगाने का नहीं। या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, नहीं तो किधर भी नहीं जाएगा। रिसीट साइड पहले खाली करते हैं सर। चलो आ जाओ इस पे, जनरल दिमाग लगाएंगे, देखेंगे, और हर एक पॉइंट का आधा मार्क्स है सर, तो खुशी मनाने का। ये आपका रिसीट है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये किधर लेते हो आप? किधर भी नहीं लेते। बच्चा ये भी पोस्ट करके आता है, ढोकले याद रख, रिसीट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा मतलब ये कैश बुक वाला, ये किधर भी नहीं जाएगा वापस। आई रिपीट, इसको डायरेक्ट कट मार देने का पहले, डायरेक्ट कट। नहीं तो बच्चा जानबूझ के घुसेड़ के आता, नहीं नहीं सर कुठेतरी जाईलच मम्मी, कुठेतरी ऍडजस्ट, मतलब अपना दिमाग चलाता है। क्यों नहीं? रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग ले, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो है ना बेटा, ये क्लोजिंग कैश, ये किधर तो भी जाएगा। किधर जाएगा? अच्छा पेमेंट साइड के दो इफेक्ट किधर जाते हैं जरा बोलना? दो ही जगह पे जाएंगे सर, जैसे रिसीट का मैंने दो बताया ना, वैसे पेमेंट साइड की दो ही जगह पे जा अकाउंट सकता एंड है, एसेट। या तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एंड नहीं असेट। तो क्या असेट साइड। बराबर। तो ये जो 1000 है ना, पहले तो ये सीख ले, ये छोटी सी बात है। तेरा एनपीओ में तेरा गलत जो हो रहा था शायद यहाँ से हो रहा था, तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ना, कैश इन हैंड जैसी चीज है वो, तो मुझे तो तेरे को आंसर भी दिखा देता मैं। पे अटेंशन, तो बैलेंस शीट में ड्रॉ किया ही रहेगा। हाँ किया ही है। कैश इन हैंड दिखा क्या 1000 रुपया एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, इसका 1 मार्क्स मिल गया सर Yes. तुमको। अरे कितना सिंपल था सर, वापस एक बार बताओ तो। हर सम में ऐसे आता है क्या? हर सम में ऐसे आता है, एवरी सम। हर सम में रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, और ये कैश है तो इसका कैरिड डाउन वाला बैलेंस भी होता है मालिक। और याद रख, तुझे बाकी समझे कि नहीं समझे, पेमेंट साइड वाली बातें दो ही जगह जाएगी, या तो एक्सपेंडिचर नहीं तो असेट। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन तो कुछ एक्सपेंडिचर लग नहीं रहा सर, तो ये क्या होगा मालिक बोलो? किधर जाएगा? असेट साइड को। क्या ये बात क्लियर है क्या एवरीवन? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब अपन यस थोड़ा सर। इधर उधर पोस्ट करना चालू करेंगे। सब्सक्रिप्शन दो ही साइड जा सकते हैं, या तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन क्या है? रेवेन्यू है, तो किधर जाएगा सर? इनकम। वेरी गुड। डोनेशन और ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू, इसका मतलब सर लोड नहीं लेने का।
वो कैपिटल वैपिटल अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो लेट्स सी देखेंगे क्या है, लेकिन रेवेन्यू है तो किधर चला जाएगा, या दो ही जगह जा सकता है, इनकम नहीं तो लायबिलिटी। अब रेवेन्यू बोला तो किधर चला जाएगा, इनकम। एंट्रेंस फीस 4,000 रुपए दी है और इससे रिलेटेड नीचे कुछ एडजस्टमेंट है क्या देखने का, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में देखे। देखो 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, दिया है क्या बेटा एडजस्टमेंट, बोलो हाँ या ना। Yes. तो अगर Yes, sir. एडजस्टमेंट दिया है सर तो इस पे टिक मारने का। अच्छा टिक क्यों मारा मैंने, इसका क्या लॉजिक है टिक मारने का, वो कौन से कॉलम में लिखूंगा 4,000, आउटर कॉलम की इनर कॉलम। Inner column. अब कुछ बच्चों Inner, को inner. ये आउटर कॉलम और इनर कॉलम नहीं समझा, तो मेरे मालिक, मेरे भाई और बहनों, वापस एक बार बताता हूँ लास्ट टाइम कि सर आप क्या करोगे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करोगे ना सर, तो इससे अमाउंट के दो कॉलम निकालने रहते बेटा। ओके हाँ सर। और मेरे भाई और मेरी बहनों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट इधर होता है पेमेंट इधर होता, वैसे इनकम इधर और एक्सपेंडिचर इधर होता, बराबर की नहीं। हाँ या ना। सर बात ऐसे कर रहा है, ऐसे लग रहा है गुंडा है। हाँ तो वैसे ही गुंडे जैसा ही बताना पड़ेगा तो ही तुम्हारे सर, गुंडों कितना को जाएगा। लगेगा आपको? इधर किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा कि बताओ किधर जाएगा फटाफट, इधर क्या आएगा, इनकम के एक्सपेंडिचर। तुम्हारा माइक एक्सपेंडिचर एंड इधर इनकम। Expenditure and income. और Sir. इधर क्या आएगा, इनकम आएगा बेटा, एकदम Income. सिंपल है। Yes, sir. उसको समझो। हाँ ये गलतियां सिली मिस्टेक मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कल से लेक्चर में अब तक, और फिर भी ये गलती अगर की तो इतना पकड़ के मारूंगा तो मेरे भाई और बहनों, इधर आएगा एक्सपेंडिचर इधर जाएगा इनकम। अब तुम नींद से उठा के ही पूछा तो भी समझ जाएगा। यस सर। और इनर कॉलम में क्या होता है, तुम इनकम साइड को जब लिखोगे ना इंटरेंस फीस बेटा, तो इंटरेंस फीस यहाँ पे लिखने का सर, इधर आएगा 4,000। और ये क्यों इधर लिखा, क्योंकि 50% जब तुम कैपिटलाइज करोगे, अब तुमको ये आता ही है, तो दो इसका 4,000 का 50% कितना होता बोलो तो 2000। 2000. तो सर और मैडम ये 2,000 यहाँ से माइनस करना होता है और आउटर कॉलम में फिर तुम्हारा जाता है 2,000 रुपए सर। ऐसे याद रखने का। कैसे सर, समझ में आ रहा है आपको कि एक चीज याद रखो क्योंकि ये छोटी बात है एकदम, और आपको अभी समझेगा कि फाइनल अकाउंट से कितनी सिंपल चीज है एक्चुअली। तुमको जो प्रॉब्लमैटिक वाले, तुमको जो प्रॉब्लम होता है ना, उसपे मैं 2-2 सेशन ले लूंगा, उसपे कोई दिक्कत मत करो, लेकिन बाकी चीज को प्लीज कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ठीक है सर, मैं सम पे आता हूँ। सर और मैडम पे अटेंशन नाउ एवरीवन। ठीक है नाउ इंटरेंस फीस सर ये किधर जाएगा मेरा, इसको मैं इनकम साइड को राइट नाउ लिखता हूँ, इस पे एक टिक मारा क्योंकि 50% किधर और जाने वाला है। इंटरेस्ट किधर जाएगा सर नॉर्मल, बताइए। इनकम। इनकम, तो ये साइड तो मेरा नॉर्मल मैंने लिख दिया। अब पेमेंट साइड को आता है, पेमेंट साइड को दो ही जगह पे जा सकता है, किधर सर, या तो Expenditure and एक्सपेंडिचर asset. नहीं तो Expenditure and ओके asset. सर। तो सैलरी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा, Expenditure. एक्सपेंडिचर। कमीशन Expenditure. किधर जाएगा, Expenditure. Expenditure. रेंट किधर जाएगा, Expenditure. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, Expenditure. फर्नीचर, एसेट। असेट। और बैलेंस कैरिड डाउन किधर भी नहीं जाएगा सर, किधर जाएगा बोलो, Asset. असेट साइड Asset. को। याद रखना ये अमाउंट लेनी है बेटा, और ओपनिंग का अमाउंट किधर भी हाथ नहीं लगाने का है, 3,000 ऐसे कट कर दो। तो सर इतना पोस्टिंग किया तो मार्क्स मिलता है क्या, मिल गया आपको, जितने 12 में से 12 तो नहीं, लेकिन आपको आधा आधा मार्क्स मिल गया। तो अकाउंट्स में देखो, थियरी में अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, पहले अकाउंट को प्यार करना सीखो तो तुमको उससे लगाव आएगा। थियरी में अगर एक क्वेश्चन आया ना, अगेन एक ही सवाल में पूछता हूँ जो तुम भूल जाते हो, क्या एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट, नहीं आएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट भूल जाओगे सर, क्या हो गया, पूरे सब मार्क्स गायब हो गए सर आपके, अगर आपने क्या नहीं किया तो, अगर पढ़ा ही नहीं रहा। लेकिन अकाउंट्स में कभी तुमको अकाउंट धोखा नहीं देगा, अकाउंट्स तुमको हर एक जगह पे मार्क्स देके जाएगा, हर एक पोस्टिंग का मार्क्स देके जाएगा। सर और मैडम प्लीज पे अटेंशन सर, और मैडम समझिए इस चीज को। अब मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ, आपको ये सारे पोस्टिंग समझे क्या सर, एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। अब चलो मैं जाता हूँ पहला, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो कहाँ पे टिक कर दूंगा मैं, रेंट के सामने एक लाइन मार दूंगा, और ये रेंट का अमाउंट किधर जाएगा बेटा, आउटर कॉलम की इनर कॉलम में लिखूंगा मैं, Inner column. इनर कॉलम में 2,000 लिखूंगा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट। अब क्या होता है इफेक्ट जरा बता देना, तो एक इफेक्ट क्या होता है, ऐड होगा, और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है सर, तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी की असेट, लायबिलिटी। लाइबिलिटी, क्योंकि क्या आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड वाला पॉइंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा और एक चीज बताओ लॉजिक, कि इधर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहा ना पेमेंट का, तो दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी को ही जाएगा।
और रिसीट साइड का कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहा ना, लिख लो साइड में, उसका दूसरा इफेक्ट असेट को ही जाएगा। नहीं समझा सर मैंने क्या बोला? आई रिपीट अगेन सर, पेमेंट साइड का कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहा, उसका दूसरा इफेक्ट किधर जाने वाला है? लायबिलिटी। और रिसीट साइड में कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, लॉजिक एक ही याद रखने का, क्योंकि रिसीट साइड से दो जगह पे जो मैंने आपको कहा कि इसका आउटस्टैंडिंग बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम मिलना बाकी है, तो वो किधर जाएगा बेटा? बोलो। Asset असेट side. साइड। Asset. इनकम मिलना बाकी है, असेट साइड को जाएगा। ठीक है, एनीवेज आता हूँ मैं। दूसरा एडजस्टमेंट फिलहाल स्किप करता हूँ, आगे तीसरे पे जाता हूँ। डिप्रिसिएशन फर्नीचर 8%। बताओ, ये तो फाइनल अकाउंट वाला एडजस्टमेंट आएगा क्या तुमको सॉल्व करके? Yes, sir. किसको टिक Yes, करो? sir. फर्नीचर पे। फर्नीचर Yes, में sir. ये 8000 अब इनर कॉलम लिखूंगा या आउटर कॉलम? इनर कॉलम। Inner column. Inner. ठीक है, फिर उसमें डिप्रिसिएशन में लगा दूंगा 8% से, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? P&L तो है नहीं, तो किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड को जाएगा डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट? Payment. पेमेंट साइड को। पेमेंट मतलब ढोकला एक्सपेंडिचर साइड को, उधर क्या पेमेंट है क्या? कौन सी साइड को जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड को। समझा बेटा यहाँ तक? ओके सर। फोर्थ एडजस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अच्छा, एंट्रेंस फीस कहाँ पे आई? रिसीट साइड को आई, तो 50% कैपिटलाइज। और मैंने कहा था कि इधर के दो इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं, या तो इनकम साइड, नहीं तो किधर बेटा? लायबिलिटी साइड। तो उन्होंने बोला है कि 50% कैपिटलाइज किया, तो 50% 2000 रखने के किधर? आपके इनकम साइड को, और 2000 किधर ट्रांसफर कर देने के बेटा? Liability. लायबिलिटी साइड। Liability. कैपिटल फंड वाज 3000, इसका क्या एडजस्टमेंट करोगे बताना जरा, ये क्या चीज होगी? Liability side. Balance sheet liability. सर आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये देखो ये बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी को इधर ओपनिंग में इधर डाल देंगे हम लोग। बराबर बोल रहे हैं सब? यस और नो? कि 3000 का कैपिटल फंड था करके, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी तो सीधा आपको पता चल जाएगा कैपिटल फंड का अलग से अमाउंट दिया, तो स्टार्टिंग यहाँ पे करना। क्या इंटरेंस फीस ऐड किया कि नहीं किया? बोलो यस और नो? Yes. Yes, sir. तो अब इस पूरे समय सर क्या ऐसे सम आ सकता है 12 मार्क्स को? क्यों नहीं आएगा? नसीब अच्छा रहा, उनको पता है कि कोविड में बच्चों के कॉलेजेस नहीं हुए। जस्ट इमेजिन करो यही सम आ गया 12 मार्क्स को, कितनी चांदी हो जाएगी? तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? कितने एडजस्टमेंट दी? 5 दी है, तो आपको तो आना ही चाहिए। और सर आ गया तो भाई अभी इसमें सिर्फ एक बात रह जाती है, दूसरा एडजस्टमेंट पे अटेंशन बेटा। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500। तो मुझे बताना बेटा इसके दो इफेक्ट क्या आ जाएंगे? 5000 में से जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा? ऐड होगा। और इस 5000 में 1000 वो है जो एडवांस में ले लिए मैंने इस साल, तो वो क्या करोगे आप? Less. लेस। लेकिन इन दोनों के दूसरे इफेक्ट दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, और ये इनकम है। पहले तो ये दिमाग में लाने का, अगर सब्सक्रिप्शन है तो इनकम है, सब्सक्रिप्शन है तो इनकम है, सब्सक्रिप्शन है तो इनकम है। और इनकम आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? Asset. असेट साइड। Asset. और इनकम जो मैंने एडवांस में ले लिया उसका दूसरा इफेक्ट किधर जाता है बेटा? Liability. लायबिलिटी। Liability. अब पूरे सम का Liability. पोस्टिंग तुम्हारा हो गया, अब सम टैली होना चाहिए। ऐसे तुमने अभी ध्यान दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ किया फॉर देयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है सर, इधर प्रॉपर देखो, ये छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करो। डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर लिखने का, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस। ठीक है सर। अब देखो सैलरीज में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, प्लेन आउटर कॉलम में 4000 चला गया। कोई दिक्कत थी इसमें? बोलो यस और नो? No, sir. नो सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज इट इज चला गया था आउटर कॉलम में, कमीशन एज इट इज चला गया था आउटर कॉलम में। रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, तो मैंने रेंट फिलहाल लिखा था इनर कॉलम। जब मैंने ऐड किया 200 तो आउटर कॉलम में 2200 अमाउंट चला गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस सीधा गया था आउटर कॉलम में 1500। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये तो दिया ही नहीं है रे रिसीट में, रिसीट एंड पेमेंट आएगा भी नहीं, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट में आते ही नहीं। ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट था, कैसे निकाला तुमने? बोलो। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा ना? किस पे कैलकुलेट किया? फर्नीचर की वैल्यू। 8,000. फर्नीचर की 8,000. वैल्यू पे। अभी देखो वो भी बताया था, कुछ बच्चे नए रहेंगे तो उनको वो भी समझेगा। सर फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 8,000. तो आप जो बोलते हो ना सर 8,000. कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो एक 2-3 पेज छोड़ के ऐसे वर्किंग नोट लिखने का, इसको कहते हैं वर्किंग नोट। तो मैंने क्या वर्किंग नोट में ऐसे लिखूंगा मैं, क्या? कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कुछ नहीं, वो जो लास्ट पेज पे करने का वही काम यहाँ पे करने का, सिस्टमैटिक तरीके से करने का। तो वैल्यू ऑफ असेट कितना था? 8000। डिप्रिसिएशन का रेट कितना था? 8. 8%. 8000 ही था ना रे उसका वैल्यू असेट का? हाँ. ना हाँ,
8%। sir. तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते सर? अभी तो मोबाइल भी नहीं है पेपर एग्जाम हॉल में और कैलकुलेटर भी नहीं है, तो सर क्या करना? डिवाइड बाय 100 करना। ओके सर, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया। अब 8 जीरो जा 0, 8 इंटू 8 कितना होता? 64। 64 आ गया क्या 640 आंसर बेटा विदाउट कैलकुलेटर? हाँ सर, तो ऐसे आंसर लाना है। और विदाउट कैलकुलेटर अगर आंसर आया सर, तो इसके दो इफेक्ट कैसे दिए हैं ध्यान से देखो। आप लोग एनपीओ का सम टैली करने जा रहे हो सर। फर्नीचर आपने इनर कॉलम में लिखा था, 640 माइनस किया, आउटर कॉलम में 7360 गया। और ये 640 का दूसरा इफेक्ट, जैसे आप बैलेंस P&L में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट में जो किया था, वही यहाँ पे किया। दूसरा इफेक्ट आपने कहाँ पे दिया इसका? एक्सपेंडिचर साइड को। ठीक है सर, इनकम साइड को सब्सक्रिप्शन दिया था 5000। बट ऑब्वियस आपको अभी एक ज्ञान तो पता ही है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन किधर आता है, माइनस होता है करके इसमें से, तो माइनस किया। और दूसरा इफेक्ट आपके लाइबिलिटी साइड को जाएगा। देख लेते हैं क्या लाइबिलिटी साइड को आया है क्या। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आया है बेटा, यस और नो? Yes, आउटस्टैंडिंग sir. रेंट का भी इफेक्ट यहाँ पे आ गया। हाँ सर, ये भी आ गया। अब हम आगे जाते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। क्या था? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। भैया कल का लेक्चर जिसने देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। और मालिक प्लीज, मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत सोचा समझ के बात है, इसलिए मैंने फाइनल अकाउंट पे इतना टाइम दिया। इसलिए अब तुमको, मतलब जिनको बहुत बच्चों को ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन अब तुमको रियलाइज हो रहा है कि कैसे फाइनल अकाउंट जैसा ही एनपीओ है, सिर्फ थोड़ी बहुत बातें चेंज है। डोनेशन रेवेन्यू बोला था, आउटर कॉलम में ले लिया। इंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट था, 4000 अंदर लिखा था, 50% कैपिटलाइज किया, आउटर कॉलम सिर्फ 2000 गया। और ये 50% जो 2000 कैपिटलाइज किया था, बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन लिखना। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड लिख के आते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। एज ऑन ही लिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर दिन के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ठीक है, ये 2000 यहाँ पे ऐड करती है। आगे ऑलरेडी सम डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इतना फटाफट। इंटरेस्ट सर एज इट इज आपको पता था कि इनकम साइड को डालते, खत्म। अब आपने देखा कि क्रेडिट साइड आया है 12500, उसमें से आपने ये सब टोटल, यही पे आपका टाइम जाता है और गलतियां इधर ही होती है। तो बेटा पहले ही एक तो काम करो, एक के नीचे एक प्रॉपर अमाउंट लिखने का, और इसका प्रैक्टिस करो कि विदाउट कैलकुलेटर आपको बराबर टोटल करते आता कि नहीं। इधर तो दे दिया डायरेक्ट कि इतना सरप्लस आया, बट इसके पीछे तुम्हारी मेहनत कितना है तुमको थोड़ी ना पता कि सरप्लस ही आने वाला है। पहले तुमने इन सब का टोटल किया, फिर तुमने इस साइड का टोटल किया, फिर तुमको समझा इधर से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिख लिया। और ये तो ऑलरेडी आपने टोटल कर ही लिया। अब इस टोटल में से जब ये पूरा टोटल माइनस किया, तो 2660 तुम्हारा क्या है बेटा? सरप्लस। समझ में आया क्या? यहाँ पे बहुत इजीली दिख गया, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे 4 से 5 मिनट जाते हैं, लेकिन मेहनत करने का, कैलकुलेटर यूज करने का नहीं। और ये 2660 कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? आपके Capital fund. कैपिटल में ऐड हो गया। जैसे ऐड किया, आउटर कॉलम में अमाउंट निकाला, आपका बैलेंस शीट टैली, एनपीओ का पहला सम 7वां डन हो गया। क्या तुमको सॉल्व करते आएगा क्या बिना देखे आंसर में? Yes, sir. एवरीबॉडी, एनपीओ का सम क्या Yes, टैली sir. कर पाओगे क्या ये वाला? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो दोस्तों पहले तो ये देखो कि सम एग्जाम, और देखो जितने रेगुलर बच्चे ना बेटा, तुम्हारा पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब के बाद कोई दिक्कत ना आनी चाहिए और तुमको डर लगना ही नहीं चाहिए अकाउंट में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको कभी भी धोखा नहीं देगा। भले टैली नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे हो सकता है, बट तुमको फेल कराने का अकाउंट, मतलब तुमको विदाउट टैली भी तुम्हारा 80 मार्क्स 100 में से मिल सकता। हम तो टैली करने ही वाले, लेकिन हर एक पोस्टिंग का मार्क्स है। तो थियरी से मतलब अकाउंट में जो पैनिक सिचुएशन लेके आते हो ना बहुत सारे बच्चे, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? हम अकाउंट लेते से ही पहले पैनिक हो जाते हैं, यार कितना बकवास नहीं आएगा, वो छोड़ दो। तुम उससे लगाओ वो तुमको मार्क्स देगा, भर भर के देगा, और क्या पता टैली भी हो जाएगा। तो अभी सब ने ये वाला सम टैली करके ग्रुप में शेयर करना है। जो बच्चे ग्रुप में सम शेयर करेंगे, पलक आपको मैं ऐड करता हूँ ग्रुप में, जो बच्चे ग्रुप में, क्योंकि सिलसिला अब मेरे को चाहिए तुम्हारा 100% डिसिप्लिन। तो जो अभी ये वाला सम प्रॉपर फॉर्मेट सॉल्व करके बिना देखे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप फॉलो करोगे, सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करेगा, उसे मैं कल के सेशन में ऐड ना कि एंट्री दूंगा। अब ये मैंने पूरा सम डिस्कस किया, मैम की तबीयत फिलहाल अच्छी नहीं, मैं उनको भी अच्छा, मतलब उनको मुझे पेमेंट करना पड़ा चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूरी है, तो मैम भी 3 से 6 में करवाते ही है, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा करो मेहनत, ठीक है। और आपका जस्ट इमेजिन और कुछ दिन अब आप मुझे देते हो तो 12 मार्क्स, ये तो चीज बोलना हक बनता है मेरा,
20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव डन, 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट डन, 12 मार्क्स का एनपीओ डन, तो सर 44 मार्क्स का कहानी खत्म। फिर हम वो शेयर इशू वाला शेयर वाला करेंगे ना, तो वो तो एकदम फालतू है। 52 डन। डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट में छोटे छोटे जो वीडियो बना रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डेट नहीं दिया तो कितने महीने का काउंट करते बोलो तो? डेट 6 नहीं months. दिया तो 6 मंथ। वो वीडियो जिसने देखा रहेगा उसका आंसर आएगा। कैसे लॉजिकली तुमको पता है, वीडियोस मेरे देखो जो छोटे छोटे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो देखना जरूरी है मालिक। समझ में आ रहा है क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या सर, कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जो तुमको डिफिकल्ट लगता है वो भी देखो, एनपीओ भी तुमको डिफिकल्ट लग रहा था, अब एटलीस्ट तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर हो सकता, वैसे ही सब पे आएगा। अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तुरंत अब सॉल्व करोगे। 9:30 बजे तक मेरे को ग्रुप में सबका पीडीएफ आना चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन दिखाओ। प्रणीत बेटा समझ लगा? प्रणीत हो सर। ओके, वेरी गुड। कोठावदे तिड़के को समझा? कोठावदे हो सर। ग्रेट। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो भाई ये चैप्टर करो फटाफट। तुम्हारे फाइनल अकाउंट अगले 7 दिन, 40 मार्क, 50% अकाउंट का लोड कम हो जाएगा। करो। और टेलीग्राम पे इको के एमसीक्यू सॉल्व करो बेटा। आज किए क्या इको के एमसीक्यू सॉल्व टेलीग्राम पे? नहीं सर। हाँ तो एक ही बच्ची ने किए, बाकी करो। गलत आए तो मुझे दिखता नहीं किसने गलत किया, तो बिंदास तुक्के मारो। मेरे पास रिपोर्ट नहीं आता किसने क्या लिखा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो करते रहो ताकि उससे तुम्हारा रिवीजन तो भी होता रहेगा। अच्छा, मार्केट में 21 आ गए क्या अपेक्षित? नहीं आए ना अभी तक? मैं सोच रहा हूँ, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस पे 21 आ जाएगा ना, तो थियरी सब्जेक्ट का एक फटाफट से रिवीजन ले लेने का, उसमें सारी बातें तो मतलब क्या ही रहेगा, मतलब अपने बच्चों के लिए सब खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो ये सम सॉल्व करो एंड ग्रुप में शेयर करो। मिलते हैं। अभी सर देखो कौन सा सम सॉल्व करना है? बेटा, ये अभी जो मैंने डिस्कस किया वही। ओके ओके सर। हाँ वही, मतलब वो मतलब बिना देखे करो, टैली करो विदाउट कैलकुलेटर। कुछ भी कैलसी वैल्सी का यूज नहीं करना है, मोबाइल का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, करो। और आगे का सम सिर्फ देखो, नहीं तो मैं ही कराऊंगा, मैं सारे सम आपको बताऊंगा। एनपीओ का मेरे पे छोड़ दो। ओके, ये कौन से पलक गई? क्या पलक है? पलक गई कि पलक है? पलक समझ रहा है बेटा? हाँ सर। है ना? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन मत ले। अपने को आउट ऑफ मार्क्स लाना है, हाँ 90% लाके हिला देंगे अपन लोगों को। तो साल भर पढ़ा नहीं, 3 महीने में हाँ इतने मार्क्स लेके आए। ओके चलो, थैंक यू सो मच। यहाँ पे रुकते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। और आपने, अच्छा एक मिनट, एसपी वालों लेक्चर देखा क्या आज का? Yes, sir. देखा। स्ट्रेटेजी वाला है ना? तो अपने बच्चों ने तो देखना ही चाहिए, बाकी जनता मतलब पूरा गांव भी 1500-2000 बच्चे देख चुके, अपने ही बच्चे। अच्छा पलक, तुमने देखा? नहीं देखा ना? गारंटी नहीं देखा रहेगा। नहीं देखा ना पलक? देखा है। नहीं मैंने नहीं देखा है। हाँ तो मेरे को पता था। ढूक लो अपने बच्चों के लिए पहले देखो, वो तुम तो देखो, बाकी दुनिया छोड़ दो। तुमसे तो अपने नौकर नहीं देखा ना लेक्चर? झूठ मत बोलना फिर। हाँ, अभी क्या मतलब, तुमने उसका फायदा नहीं उठाया तो कौन उठाएगा फिर? करो वो लेक्चर देखना, एसपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन चलो, थैंक यू सो हाँ मच। मैं देख लूंगी। हाँ।